जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू कराएंगे कि धर्म की जीत हमेशा होती है। दान और धर्म हमेशा काम आते हैं। तो एक समय की बात है कि एक नाग और नागिन बहुत अच्छे से रह रहे थे जंगल में। तो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। तो एक दिन नागिन जो है खाने के लिए निकलती है तो बहुत दूर तक चली जाती है। दूर दूर तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, भोजन के रूप में कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कीड़ा है और वो कीड़ा जैसे ही उस नागिन की नज़र उस पर पड़ी तो वो नागिन उसको शिकार बनाने ही वाली थी कि वो कीड़ा एकदम से एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया, राजा का रूप धारण कर लिया। तो यह देखकर नागिन बहुत आश्चर्यचकित रह गई और वह वहाँ से बिना भोजन किए ही वापस चल देती है। तो वहाँ जाकर वो अपने नाग से बताती है कि हे महाराज, आज मेरे साथ मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ा कीड़ा था और जैसे ही मैं उसको शिकार बनाने के लिए रेडी हुई तो एकदम जो है राजा के रूप में उन्होंने भेष बदल दिया और राजा के रूप में आदमी इंसान बन गए। तो नाग देवता जो है बहुत अच्छे जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि रानी, आपने राजा धर्मध्वज को देख लिया है। तो कहने लगे कि राजा धर्मध्वज फिर कीड़ा क्यों बना महाराज, मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताओ। तो नाग कहने लगा कि ध्यान से सुनो कि राजा धर्मध्वज एक बहुत दानवीर राजा था, बहुत दानी था। तो हर रोज़ वह दान करता था। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसका एक नियम था कि सुबह 10 बजे से लेकर सूर्यास्त तक वो दान किया करते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोग उनसे उनकी प्रशंसा करते थे और सभी उस राजा से बहुत खुश थे कि बहुत ही दानी राजा है, धर्मात्मा राजा है। तो वहाँ नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती थी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, आप जो है राजा बहुत दानी है और आप भी राजा से जाकर दान लेकर आओ ताकि हम भी अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो पंडित जो है धर्मात्मा थे और पूजा पाठ में रात दिन विलीन रहते थे। वो थोड़े जिद्दी थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो पंडिताइन जो है जिद करने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, कुछ भी नहीं है, दान जो राजा दे रहे हैं तो दान ले आ रहे हो, कोई किसी की चोरी नहीं कर रहे हो, आपको जरूर जाना चाहिए और उनसे दान लेकर आना चाहिए। तो पंडिताइन की बहुत ज़्यादा जिद के बाद पंडित जी जो है एग्री हो गए और वो दान लेने के लिए निकल गए। लेकिन पहले पैदल के रास्ते थे तो पंडित जी का घर दूर था। तो जैसे ही वो वहाँ से दान लेने निकले तो सूर्यास्त हो चुका था। राजा के घर पहुँचते पहुँचते, राजा के दरबार में पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो चुका था। अब पंडित जी ने रास्ते में ही राजा मिल गए थे तो उन्होंने अपनी दान पेटियों पर ताला लगा दिया था और उन्होंने कहा भाई अब जो है मेरे नियम के विरुद्ध है और पंडित जी आप कल आइएगा, कल आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान मिल जाएगा। तो पंडित जी थोड़े जिद्दी थे, वो कहने लगे नहीं महाराज, मैं नहीं आ सकता और मुझे आज ही दान दो। तो जैसे ही महलों के पास राजा पहुँचे, अस्तबल के पास पहुँचे तो राजा भी क्रोधित हो गए और घोड़े की लीद पड़ी थी। राजा ने, उसका नियम था कि दोनों मुट्ठी भर के दान दिया करते थे। तो वो लीद उठा के पंडित जी के, जो पंडित जी ने कमंडल आगे कर दिया, उन्होंने वो लीद उठा के पंडित जी के कमंडल में डाल दी। पंडित जी खुशी खुशी उसको लेकर अपनी कुटिया पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पंडिताइन बहुत खुश हो रही थी, उन्होंने दूर से आते हुए देख के और बड़ी खुशी हुई कि आज तो पंडित जी दान लेके आए हैं और अच्छा खाना पीना होगा। तो रात जैसे पंडित जी वहाँ पहुँचते हैं तो पंडिताइन बोली महाराज, आज तो राजा ने मोहर असर भी दान दी होगी। तो उन्होंने कहा कि जो भी दिया है वो अभी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन पहले 2 हाथ जगह लीप लो। तो पंडिताइन ने बड़ी खुशी खुशी 2 हाथ जगह लीप ली, लिपाई कर दी और उसने कहा कि एक दीपक जला दो। तो पंडिताइन ने वहाँ पे दीपक जला दिया। तो ब्राह्मण ने वो जो कमंडल में जो भी राजा ने दिया था, उसे दान दिया था, वो लीद दी थी, वो वहाँ पे रख दी। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या है।
तो वो बोले भाई जो दान दिया राजा ने वो मैं, तो उन्होंने कहा कि जो राजा ने मुझे दिया वो मैंने आके आपको दे दिया है। तो पंडिताइन कहने लगी कि महाराज से कोई गलती हुई होगी, वो तो ऐसे नहीं है, बहुत दानवीर हैं, आप दोबारा कल जाओ और दान लेकर आओ। तो पंडित जी बहुत स्वाभिमानी थे, जिद्दी थे, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो यह सुनकर पंडिताइन को दुख हुआ कि पंडित जिद्दी है, नहीं जाएंगे। तो बहुत दिन बीत गए और वो जो लीद थी वो उनके अपनी कुटिया के दरवाजे पर रख देते हैं और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा ढेर होगी और एक पर्वत का रूप धारण करने लगी। तो कुछ दिन बाद वही राजा शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। तो शाम हो जाती है, वन में घूमते घूमते शिकार कोई नहीं मिलती है। तो पहले राजाओं का नियम था कि जब भी कोई आखेट नहीं मिलता तो वो वापस घर नहीं जाते थे, वहीं कहीं वन में रुक जाते थे। तो वो पूछते पूछते उसी पंडित जी की कुटिया पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पंडित जी भी भूल जाते हैं, उनकी पहचान में नहीं आएगी ये वही राजा है, राजा जो दानध्वज है वो भी भूल जाते हैं। तो पंडित जी ने अच्छा आदर सत्कार किया, जो भी उनके पास खाने का था वो उन्हें खुशी खुशी सौंप दिया। तो राजा पूछने लगे कि महाराज आपकी कुटिया अंदर से इतनी साफ स्वच्छ है और ये फिर इतना बड़ा ढेर यहाँ लीद का ढेर क्यों लगा है? तो महाराज कहने लगे जी महाराज ऐसी पूरी उसने कहानी जो है बताई कि मैं ऐसे दान लेने गया था तो किसी ने मुझे जो दिया, तो नियम ये है कि जो जिसको कुछ दान में देता है उसका डबल होके कई गुना होके मिलता है। अभी वो कहने लगा कि मुझे किसी राजा ने ये दान दिया था, अब वो ये लीद उसी को मिलेगी, वही इस लीद को खाएगा। अब राजा बहुत चिंतित हो जाता है। राजा कहने लगे पंडित जी मैं ही था वो तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आप थे तो आपको भी। तो राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं, राजा दानध्वज जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने कहा महाराज कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है महाराज, आप कोई ऐसा काम करो जो लोग आपकी निंदा करें, बुराई करें, तो जो भी आपकी निंदा करेगा उसके हिस्से में ये लीद इतनी ही आ जाएगी। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसी बुराई तो मैंने आज तक कोई की नहीं, मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कुल गुरु की जो बेटी है वहाँ जाओ और अपने कुल गुरु की बेटी को अपने घर में ले जाओ, लेकिन उस पर आपकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, अपनी बेटी की तरह ही देखना है, अपनी बेटी की तरह ही उसको घर में रखना है। तो सब लोग जो बुराई करेंगे आपकी कि राजा बहुत ही वैसा आदमी है, राजा बहुत नीच है, तो जो जो आदमी आपकी बुराई करेंगे ये लीद उतनी ही उनके हिस्से में आती रहेगी। तो राजा पुरोहित की पंडित जी की बात सुनकर कुल पुरोहित के घर जाता है। कुल पुरोहित राजा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनका प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज अपनी बेटी को बुलाओ। तो पुरोहित सोचते हैं, कुल पुरोहित सोचते हैं कि हो सकता है खुशी होगी राजा को कोई और वो बेटी को दान देना चाहते होंगे। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को बुलाया। बेटी वास्तव में बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी। तो जैसे ही उनकी बेटी बाहर आई, राजा ने उनका हाथ पकड़ा और अपने रथ में डालकर जबरदस्ती अपने महल में ले गए। तो वहाँ जाकर रानी को बताया कि इसको अपनी बेटी की तरह रखना है, बेटी की तरह पालना है और ये रहस्य किसी को बताना नहीं है। तो रानी उसको अपनी बेटी की तरह रखने लगी। अब लोग जो है राजा की निंदा करने लगे कि राजा बहुत क्रूर है, ये तो दान के पीछे इसकी जो नीयत बहुत खराब थी और सबकी बहन बेटी पे इनकी नज़र होगी। तो जिन जिन लोगों ने राजा की निंदा की वो लीद उतनी ही उनके हिस्से में आती गई और वो लीद का पहाड़ धीरे धीरे बिल्कुल घट के कम हो गया। अब वो सिर्फ इतना ही बच गया जितना राजा ने उन्हें दान दिया था। फिर जो राजा वहाँ पे दोबारा गए वो पंडित जी के पास कि महाराज अब इतनी बच गई, इसका क्या होगा? उन्होंने कहा कि महाराज ये आपके हिस्से की है, आपको किसी भी उसमें आपको खानी ही पड़ेगी ये। तो आप एक कीट बनेंगे और वो कीट बन के लिए फिनिश करेंगे, लेकिन खानी आप नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद राजा वहाँ से कहता है कि नहीं महाराज, अगले जन्म पता नहीं कितने जन्म में घिसूंगा, तो अभी मुझे कीट की योनि प्राप्त कर दो, ऐसा कुछ कर दो। वो कहने लगे कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक गुरु है
आप उनके पास जाओ, वो कोई उपाय बता देंगे। तो राजा वहाँ से गुरु के पास चल देते हैं। तो कहानी लंबी हो जाएगी, इसका पार्ट 2 कल हम आपके सामने पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि शंकर भगवान के गले में जो सर्प है वो कौन है और क्यों विराजमान है। कल इस पे भी हम आपको अवगत कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।